मेवात जिले में आए दिन बेटियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ताजा मामला साहा चोखा और तुसैनी गांव का देखने को मिला। तुसैनी गांव की एक बेटी की शादी 2017 में बड़ी ही शान शौकत के साथ साहा चोखा गांव में की थी, लेकिन शादी के समय से ही शादी के टाइम उसके पिता ने काफी दान दहेज भी दिया, लेकिन शादी के समय से ही लड़की को बार बार दहेज के दानों तंग करते रहे। और अगस्त माह की बात जो बताई जा रही है, अगस्त माह में जो है उसके साथ मारपीट कर उसको जो तुसैनी जो नहर है उसके पास में फेंक कर चले गए। लेकिन गांव वालों को जैसे पता चला तो उस लड़की को घर वापस लाया गया। यहां पर पंचायतें हुई, पंचायत के बाद फिर साहा चोखा गांव में लड़की को भेज दिया जाता है। लेकिन 1 तारीख का जो मामला है, 1 तारीख को जो लड़की है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, तुसैनी ग्राम पंचायत के मौजूदा सरपंच हमारे साथ इसी मसले पर जुड़ चुके हैं। सरपंच बताएंगे आखिरकार जो ये लड़की थी, क्या लड़की का नाम था, शादी कब की थी, आखिरकार क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। इस लड़की की शादी 2017 में बड़ी धूमधाम से इन लड़कों ने की थी। इसके फादर भी नहीं था, भाइयों ने शादी की थी। जितना दहेज इन पे बन सका था वो दिया था इन लोगों ने। मगर इस लड़की के साथ 2017 से ही अत्याचार होना शुरू हो गया था। कभी अल्टो गाड़ी मांगते थे, कभी पैसे मांगते थे। धीरे धीरे इसी हालात में चलता रहा। अभी अगस्त महीने में 21 तारीख को इस लड़की को बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने मारा था। उसकी शिकायत पिनंगवा थाने में भी हुई थी। जब पुलिस में शिकायत लग गई थी, उसके दबाव में आकर के इन लोगों ने बहुत बड़ी बिरादरी इकट्ठी की थी। उस बिरादरी में दोनों गांवों के बीच में समझौता हो गया था, क्योंकि हमारी नीयत ये नहीं थी कि लड़की का रिश्ता तोड़ दिया जाए। इस वजह से वो लड़की वापस वहां भेज दी थी। अभी 1 तारीख को 4 बजे हमारे गाँव वालों के पास फोन आया कि भाई तुम्हारी लड़की या तो मर गई है या मार दिया गया है। हमने जब इस चीज़ की जांच की तो हमें पता चला कि लड़की को मार दिया गया है। रात को करीब 10 बजे हम पिनंगवा थाने में पहुंचे। हमने अपनी शिकायत दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तो सरपंच साहब, MLR अगस्त माह की भी कटी हुई है, शिकायत अगस्त माह में भी इन लड़कों ने जो लगाई है। हाँ, अगस्त में भी हमने MLR कटवाई थी। उसमें कई चोटें डॉक्टर साहब ने दिखाई थी। उसका हवाला इस FIR में भी, इस टाइम जो FIR हुई है उसमें भी है। इन लोगों ने बहुत ही जालिमपने से इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 406, 304B, 498 है, 506 का पर्चा दर्ज किया है। अभी किसी भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कुल मिलाकर ये तुसैनी ग्राम पंचायत के मौजूदा सरपंच हमारे साथ थे और इन्होंने बताया कि अगस्त माह में भी इस लड़की के साथ, जो सानिया नाम की लड़की थी, तुसैनी गांव की थी, साहा चोखा में जो ब्याही थी, इसके साथ बहुत बुरी तरीके से अत्याचार किया गया। अगस्त माह में इस लड़की को यह मारपीट कर जो है ससुराल पक्ष के लोग यहाँ तुसैनी नहर के पास फेंक कर चले गए। लोगों को पता चला, लोग उनको घर पर लाए। हालांकि पंचायतें हुई, दोबारा लड़की को यानी कि साहा चोखा गाँव में भेज दिया गया। लेकिन अंजाम ये निकला कि 1 नवंबर को लड़की के साथ में जो है बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला और लड़की की हत्या कर दी गई। ऐसे कुछ आरोप हैं। हालांकि पिनंगवा थाना पुलिस ने इस संदर्भ में मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिरकार मेवात में आए दिन दहेज के भूखे भेड़िए लड़कियों को मौत के घाट उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। तुसैनी साहा चोखा का ताजा मामला सामने आया है। तुसैनी गांव का एक पिता व भाई बड़ी शान शौकत के साथ में अपनी बेटी की शादी साहा चोखा गांव में करते हैं, लेकिन साहा चोखा वाले अगस्त माह में लड़की के साथ जो बुरी तरह मारपीट करते हैं और फिर लास्ट में अंजाम भुगतने को मिला कि साहा चोखा में लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या की आशंका है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरपंच साहब हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार सरपंच साहब ये मामला चला आ रहा था क्या, किसकी लड़की थी, कहाँ पे ब्याही थी, क्या मामला था? ये गांव तुसैनी की लड़की थी और हारून कुरैशी यानी बोपारी की लड़की थी। जी जी जी। और ये चोखा में ब्याही थी। तो उसी दिन से जिन शादी हुई थी उसी दिन से इसको तंग किया जा रहा था, दहेज के उत्पीड़न किया जा रहा था। बार बार कई बार पंचायतें हुई और लोगों ने इकट्ठा होकर इसको मतलब मशवरा किया और काफ़ी इनकी मतलब सारी बात नज़दीक होने को नहीं आई। तो कुल मिल बात ये है जनाब, 5 दिन बाद इन लड़की को मारा। तो सरपंच बताया जा रहा है अगस्त माह में कोई गांव में पंचायत, इनकी बिरादरी की कोई पंचायत भी हुई है और यानी कि जब लड़की को पहले मारा पीटा गया था, कोई शिकायत भी आप लोगों ने थाने में दी थी, लेकिन उसके बाद में फिर इन्होंने यही काम किया था, तो उसको अंजाम दिया था। पंचायत हुई थी गाँव में और पंचायत। तो अभी तक सरपंच साहब किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है इस मामले? ना जनाब, अभी कोई गिरफ्तार ना। क्या चाहते हो आप लोग? यही चाहते हमें न्याय मिले।
हम आपको बताते हैं तुसैनी ग्राम पंचायत के मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच से लेकर सभी लोग इस परिवार के साथ हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि इधर जो सारी भीड़ यहाँ नजर आ रही है, इनके दुख में शामिल होने के लिए सारी भीड़ है। किस तरीके से एक विवाहिता को जो 3 वर्ष तक अपनी ससुराल में रही, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा बार बार विवाहिता के साथ में जो है मारपीट की जाती है। और कुछ महिलाएं इधर आप देख रहे होंगे, कुछ महिलाएं हमारे साथ थोड़ी देर में बताएंगी आखिरकार कौन कौन लोग थे, क्या अत्याचार करते थे, और ये कोई आज नया कोई अत्याचार हुआ या 1 तारीख को नया अत्याचार हुआ है या पहले भी किसी इसी तरीके की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते थे। मैं बात करना चाहूंगा एक जो है, जी क्या नाम है आपका? तो जो मृतिका लड़की है, क्या लगती थी आपकी? बेटी है, उसकी मेरी बेटी है। अच्छा, आप उसकी माँ हो? मैं उसकी अम्मी हूँ। शादी कब की थी आप लोगों ने? 3 साल हो गए उसकी लड़की। 3 साल हो गए। तो शादी के समय दान दहेज दिया था? सब कुछ दे। अच्छा, फिर 3 साल से फिर किस वजह से ये हत्या कर दी गई है? लड़ाई धुमस होते रहा, कलेशबाजी होती रही, मारपीट करते हैं लड़की के साथ। नंद भी, सास भी, ससुर भी, सब कुछ वहाँ धनी भी मारपीट करे, सब कुछ करता है वहाँ के साथ। तो एक आपने जो है अब से पहले एक शिकायत दी थी 8वें महीने में, जो थाने में शिकायत दी थी, तब क्या हुआ था? अब से पहले कोई वारदात हुई? वारदात हुई उसके संग, हमने यहाँ से भेज दे, वहाँ से मार अच्छा, पंचायत हुई, नहर पास छोड़ जाए। अच्छा, गाँव वाले पता लगे, वो गाँव वाले उठा के ला रहे। अच्छा, मारपीट कर वहाँ छोड़ जाए, गाँव वाले पता हुए। तो क्या लगता है किस किस ने हत्या की होगी आपकी बेटी की? उसकी लड़की की हत्या उसके आदमी ने, सास ने। क्या क्या नाम है उनके? रिजवाना, रजवाना, रिजवाना, रजवाना, रिजवाना। नंदन का नाम? नंदन का नाम। सास का नाम सलमा। अच्छा, सास का नाम सलमा। उसके धने का नाम अजरू है, ससुरा का नाम रफीक। उसी दिन से दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं? परेशान करते, ज्यादा तंगी करते हैं। अब पुलिस ने आप लोगों की शिकायत पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या चाहते हो आप लोग? एक शरीफ है। मैं यह चाहती हूँ उसकी जेल कटा दो। इंसाफ मिलना चाहिए आपको। जैसे मेरी छोरी की संग करिए, उसके संग अजल की ज्यादा करनी चाहिए। बहुत भाई यहाँ से कुल मिलाकर हमारे कैमरे पर एक माँ का दुख आप जान चुके होंगे। आखिरकार एक माँ अपने बेटे बेटियों की कोई बड़ी ढंग से परवरिश करती है, जवान कर देता है एक पिता और एक माँ, फिर जो शादी करते हैं और उसके बाद में जो है उसकी डेथ कर दी जाती है। उसी माँ को पता होगा आखिरकार किस तरीके से जो अत्याचार ससुराल पक्ष के लोग, मेवात में ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि मेवात में आए दिन दहेज हत्या के मामले सामने आते जा रहे हैं। तुसैनी गांव की एक विवाहिता 3 वर्ष पहले साथ चोखा गांव में बड़े शान शौकत के साथ उसकी शादी की थी। उसके बाद में अंजाम ये भुगतना पड़ा कि एक बार अगस्त माह में उसके साथ मारपीट की थी। तुसैनी नहर के पास में उसको छोड़कर ससुराल पक्ष के आरोपी फरार हो गए। लेकिन पंचायत गांव में हुई पंचायतों के दौरान लड़की को फिर भेजा गया। उसके बाद में आखिरकार 1 नवंबर को इस सानिया ने अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 नवंबर ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार किया गया। कहीं भूखा प्यासा उसको रखा जाता था, कहीं पे जो है 3 वर्ष में जो एक नई बात इसमें निकल कर आ रही है कि उसका इस तरीके से बता रहे हैं कि कोई बच्चा वगैरह नहीं होने के कारण उसकी जो है हत्या कर दी गई। आखिरकार बार बार दहेज के भूखे भेड़िए दहेज की डिमांड करते रहे, लेकिन ये गरीब पीड़ित परिवार आखिरकार उनको कहां से दहेज देता। हालांकि पिनंगवा थाना पुलिस ने इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना ये होगा आखिरकार मामले से जुड़े 6 आरोपियों को पिनंगवा थाना पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है।